जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वीडियो बनाने का प्रॉब्लम ये था कि जब भी हम बना रहे थे, जब भी हम जूम पे मीटिंग ले रहे थे तो नेटवर्क इशू के कारण डिस्कनेक्शन हो रहा था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हमें यूट्यूब पे वीडियो बनाना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स कंटिन्यू। देखिए हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा इन शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें देखेंगे तो इस चैप्टर में आप लोगों को पहले ही क्यूबॉइड के बारे में बात की गई है, जिस पे बेस हमने एग्जांपल्स देखे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब है ये, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6l स्क्वायर और वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 4l स्क्वायर। करेक्ट है। इसके बाद आपने देखा क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, जिसको अपन रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। इसका वॉल्यूम जो होता है दैट इज L इंटू बी इंटू एच होता है। टोटल सरफेस एरिया जो है वो है इसका 2 टाइम्स LB LH BH और वर्टिकल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम्स LH BH, या फिर आप H भी कॉमन निकाल सकते हो, 2H इन ब्रैकेट L प्लस B, H कॉमन निकाल लिया। नीचे जा रहा है थोड़ा सा वीडियो के नीचे, तो इधर कर देता हूँ मैं 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। यस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो कट हो रहा है पार्ट ऊपर लिख देता हूँ मैं। वर्टिकल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम्स LH प्लस BH, जिसको हम भरेंगे 2H L प्लस B, H को भी कॉमन निकालेंगे हमने। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़े। अब नेक्स्ट जो कल हमने डिस्कस किया था, वो हमने डिस्कस किया था सिलेंडर। करेक्ट है। और सिलेंडर का एक एग्जांपल भी हमने देखा था। हमने क्या पढ़ा, इधर कर देता हूं मैं, कि अगर कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर हैज पर्टिकुलर हाइट, कुछ हाइट होती है और ये पे रेडियस होती है, यहाँ पे भी रेडियस होती है। सो वॉल्यूम अगर निकालना है सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना होता है तो उसका क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच, सर्कल का एरिया इनटू हाइट। अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना तो क्या होगा, सरकमफेरेंस इनटू हाइट। सिंपल। और टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको सिखाया कि बाहर आप 2 पाई आर लिखिए, सरकमफेरेंस इन ब्रैकेट आर प्लस एच। सो ये फॉर्मूला है सिलेंडर्स के लिए। वॉल्यूम है, टोटल सरफेस एरिया है और कर्व सरफेस एरिया। अब इसका यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले ही प्रैक्टिस सेट 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया था कल, ठीक है। वो 7 एग्जांपल का आपने स्क्रीनशॉट में निकाला था। यस। अभी 8 जो लास्ट वाला एग्जांपल है वो आज देख लेंगे। 8 नंबर एग्जांपल में क्या है, मैं रीड कर रहा हूं एग्जांपल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, गिवन क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equals to 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन जो गिवन पार्ट है पहले लिखो। Then radius of its base, it means radius of its base that is r 15 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा उन्होंने कि h फाइंड कीजिए। अगर पाई की वैल्यू 3.14 है सो फाइंड h। अब आप बोलिए मुझे कि अगर कर्व सरफेस एरिया पता है तो कर्व सरफेस एरिया में h आता है क्या? आता है। देखो कर्व सरफेस एरिया में h आता है। मींस वी हैव वैल्यू ऑफ पाई, वी हैव कर्व सरफेस एरिया, वी हैव r, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ h by using कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला। सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला and put the given values and let's get the value of height. So let's see. We have, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equals to 2 pi r h।
यस, अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है कितना 1980 इज इक्वल टू 2 एज दिस पाई की वैल्यू कितनी थी उन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ है 3 ओके सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे 3.40 लिखा उन्होंने ब्रैकेट में दिया है 22/7 दोनों लगे एप्लीकेबल जो दिए वही यूज करो so we are going to use here given value 22/7 into r value is given 15 multiply by h अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए सिर्फ h करेक्ट है h की वैल्यू चाहिए तो ये सारे जितने तीनों नंबर हैं ये इस साइड से हो जाएंगे अब रूल क्या है जो नंबर मल्टीप्लाई को उधर इधर आएगा तो डिवाइड करेगा और जो नंबर डिवाइड को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा अभी इधर कौन सा डिवाइड को नंबर है ये नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं 7 जो है वो डिवाइड को है तो इधर आएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई 1980 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन जो जो ऊपर वाले नंबर है वो नीचे चले जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल्स टू h अब हमें ये गुत्थी सॉल्व करनी है ये बहुत लोगों को इसमें डर नहीं समझ नहीं होगा बहुत इजी बेटा ये नहीं होगा ऐसा बोलना नहीं होता अगर आप देखोगे 22 के टेबल में 119 आता है और 22 मतलब 22 9 जा 198 और ये 0 अब 15 के टेबल में 90 आता है 15 मतलब 15 हाउ मेनी जा 15 6 अब कितना हुआ 6 मल्टीप्लाई बाय कुछ बचा है 7 और नीचे क्या बचा है ये तो 1 1 है ये 2 बच गया इज इक्वल्स टू h लास्ट पॉइंट पे अपन सो 2 को 6 के टेबल में 2 के टेबल में 6 आता है यस 2 1 2 3 जा 7 3 जा नीचे तो 1 है 7 3 जा 21 सेंटीमीटर h तो हाइट कितनी हुई हाइट इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर इस तरह से आप आंसर ला सकते हो इजी क्वेश्चन है यस इट्स वेरी इजी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लगता है तो देखिए इको होता होगा बट आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए आप फैमिलियर हो मेरे आवाज के साथ मेरे प्रोनाउंसिएशन के साथ यस अभी स्टूडेंट्स ये हो गया अब बात कहाँ पे आती है कि 9.1 में जो जो आपने पढ़ा है 8 तक 8 स्टैंडर्ड तक आपने जो पढ़ा है वो 9.1 में का होता है हमेशा याद रखिए 0.1 जितने 0.1 की एक्सरसाइज है बेसिक पे डिपेंड याद रखिए अगर आपका बेसिक अच्छा है तो 0.1 बहुत इजी आता है अब नया क्या सीखना है आप 0.2 में देखेंगे सो लेट्स सी व्हाट इज न्यू सो न्यू है पिरामिड पिरामिड में न्यू सीखेंगे अब हमने अब तक प्रिज्म देखे प्रिज्म में कौन कौन से प्रिज्म देखे प्रिज्म में देखा हमने क्यूब क्यूबॉइड और सिलेंडर देखा अब हम क्या देखेंगे पिरामिड्स पिरामिड्स में क्या देखेंगे हम यस कोन देखेंगे करेक्ट तो कोन क्या होता है देखते कोन एक्चुअली होता है सर्कुलर पिरामिड देखिए when we are talking about circular pyramid so it look like this जिसको अपन कोन बोलेंगे it will look like this करेक्ट और अभी अगर आप देखेंगे तो ये एक सर्कल है एक्चुअली इसको ऐसा क्यों दिखा रहा हूं क्योंकि इमेज ऐसी दिखेगी ये जो बेस है इसका क्या है ये सर्कुलर बेस होता है तो ये नीचे क्या है ये रेडियस है नीचे जो परपेंडिकुलर पार्ट होगा यहाँ से एक्चुअली ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है इसको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा ओके अभी हो गया ये जो परपेंडिकुलर पार्ट होगा जो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा ये जो होगा ये दैट इज द हाइट ये हाइट है ये क्या है कैपिटल एच है अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है देखो ये एक सेगमेंट दिख रही है और ये सेगमेंट दिख रही है तो ये यहाँ पे तो रेडियस है यहाँ पे ये हाइट आ गई तो ये जो दोनों सेगमेंट है इनको बोलता है स्लैंट हाइट व्हाट इट्स कॉल्ड स्लैंट हाइट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एल ये जो है इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर हाइट जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से और ये जो है ये और ये ठीक है इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं ये इन दोनों को क्या कहा जाएगा ये जो दोनों लाइन इनको क्या कहा जाता है स्लैंट हाइट क्या कहा जाता है स्लैंट हाइट जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे एल से
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम इट मीन्स कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर हाइट है, आपके पास रेडियस है, तो प्रॉब्लम ये आता है कि स्लैंट हाइट कैसे निकालना। तो अगर आप देखोगे तो प्रॉपर अगर ये देखोगे दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये कौन सा तरह का ट्रायंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये R है, ये H है और ये क्या है L। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। देखो मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, यस कंटिन्यूअसली न्यू कंसेप्ट आ रहा है, ऐसा नहीं कि पाइथागोरस थ्योरम आपका हुआ नहीं, 7 पे हो चुका। सो यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 पर सामने वाली कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज, तो L स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ना, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर अपॉन प्लस दिस स्क्वायर। अब हमें सिर्फ L की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो L इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका भी क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। सो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, L इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, L इक्वल्स टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ओके, L इक्वल्स टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आपकी क्या रहेगी, स्लैंट हाइट। अब ये एक एक्स्ट्रा फार्मूला है कोन में, कौन हैज एक्स्ट्रा फार्मूला, कौन सा, कि भाई हाइट पता है, रेडियस पता है, तो स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, जब फार्मूला आएगा तब समझेगा कि वाई एल इज इंपॉर्टेंट। लेट्स सी, अभी इसके कुछ फार्मूले हैं वो समझ लेते हैं। तो इसमें पहला फार्मूला आएगा वॉल्यूम का। अब जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो कोन के फार्मूले की तरह है। कोन का क्या फार्मूला है, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का है क्या, नहीं, दिस इज द फार्मूला ऑफ सिलेंडर, करेक्ट। ये किसका फार्मूला है, सिलेंडर का फार्मूला है, करेक्ट है। बट हमें किसका फार्मूला चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, जो सिलेंडर का फार्मूला है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फार्मूला होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये कैसे होता है, देखिए इसके लिए एक एक्टिविटी की गई है। क्या एक्टिविटी की गई थी, तो जब ये फॉर्मूला मुझे इवेंट करना था, तो वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है कि इसमें कितना पानी आएगा, इसमें कितनी जगह है, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। कितना स्पेस है आपको इसके अंदर, इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। अब देखेंगे कि वॉल्यूम कैसे निकला है कोन का। तो भाई हमने क्या लिया, एक सिलेंडर ले लिया और उसी बेस का, देखो कितना ही बेस है, एक मैंने कोन लिया जिसकी बेस का रेडियस सेम है। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। और इसकी हाइट अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी हाइट मैंने कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। इस तरह के दो मैंने एक कोन और एक सिलेंडर ले लिया। अब लेने के बाद क्या किया मैंने, ये जो मेरा सिलेंडर है, इधर ले रहा हूं मैं सिलेंडर को, ये सिलेंडर में मैंने कोन को सीधा कर लिया और इसमें पानी भर के डाला। जब मैंने इसमें पानी भर दिया, पूरा पानी भर के इसमें अगर मैं डालता हूँ तो ये पूरा नहीं भरेगा, क्योंकि ये छोटा, आपको पता है। आप इसको 3 बार डालोगे, मीन्स एक बार डालोगे तो इतना भरेगा, दूसरी बार डालोगे तो इतना भरेगा, तीसरी बार डालोगे तब ये पूरा भर जाएगा। इट मीन्स कोन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिलेंडर मिलता है। इट मीन्स कोन की अगर रेडियस और हाइट सिलेंडर की रेडियस और हाइट के सामने होगी, तो कोन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम मिलता है। तो आपने क्या सीखा कि कोन के वॉल्यूम को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिलेगा, करेक्ट है। ये आपने यहां से सीखा। अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है, वो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। तो ये जो 3 मल्टीप्लाई को उधर भेज देता हूँ इक्वल साइन के उधर, तो ये क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और मुझे क्या मिल जाएगा फिर यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है फिर, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बना, समझ में आया, एक्टिविटी से बना है, यस। सो सब में लिख लेना है, वॉल्यूम ऑफ कोन is equals to
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस, ये आपका है। एक बार फिर से मैं इमेज निकालता हूँ ताकि स्टडी के लिए प्रॉब्लम ना हो। दिस इज एल, दिस इज एच, दिस इज आर। हमने एल की भी वैल्यू निकाली, एल क्या होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। अब क्या बाकी भाई? अब बाकी है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? सिंपल है, देखो पाई आर एल, बस इतना ही फॉर्मूला है इसमें, याद करना पड़ेगा आपको पाई आर एल। यस, और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इनटू इन ब्रैकेट आर प्लस एल। ये दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। यहाँ पे ये चीज अगर आपने याद कर ली, यू हैव टू रिसेट दिस, आपको कुछ नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एल का फॉर्मूला √h² प्लस आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल। इतना करना है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आई थिंक सो। बाकी जो है कल देखेंगे, ओके? बाकी हम 9.2 के एग्जांपल्स कल देखेंगे। सो मीट यू टुमारो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। देखिए यूट्यूब का वीडियो बनाया मैंने ताकि आप लोग इसको रिपीट करके भी देख सकते हो। सो मीट यू टुमारो स्टूडेंट्स, थैंक यू। रिवीजन बहुत बाकी है हमारी, ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे।